आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। करंट लगने से ननिहाल आए 2 नौनिहालों की मौत। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिए प्रशस्ति पत्र। अणुवर्त के स्थापना दिवस पर हुआ काव्यधारा का आयोजन। ई सेमिनार में दी IPR की जानकारी। पथिक सेना संगठन ने किया कार्यकारिणी का विस्तार। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। पथिक सेना संगठन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल ने बताया कि बिजनौर सांसद मलुक नागर को राष्ट्रीय संरक्षक, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ओमवीर सिंह मडार को राष्ट्रीय विधि सलाहकार, डॉक्टर मोहित तोमर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एडवोकेट दिवाकर विधुड़ी दिल्ली को राष्ट्रीय महामंत्री, इंजीनियर महावीर गुर्जर रेवाड़ी, डॉक्टर कुलदीप सिंह महुआ को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ ही जलगांव के ND पाटिल व भीलवाड़ा के बेरूलाल गुर्जर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। देखिए, संगठन में शुरू से ही राष्ट्रीय स्तर के लोग हमारे रहे हैं और जो बहु प्रतिभा के धनी हैं, ऐसे लोगों को हमने संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर जगह दी है। जो आज हमने संगठन में विस्तार किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, एक DNT के भारत के विशेषज्ञ है, एक एडवोकेट दिवाकर विधुड़ी जो इतिहासविद है, दूसरे एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों को हमने संगठन में जगह दी है। श्री ओमवीर सिंह जी के मंडार सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर वकील है जिनको हमने राष्ट्रीय सलाहकार बनाया है। बिजनौर से सांसद है श्री मलुक नागर जी जिनको हमने संरक्षक बनाया है। इसके साथ ही एडवोकेट दिवाकर विधुड़ी जी है जिनको हमने महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। इंजीनियर महावीर गुर्जर है जो बहुत ही अच्छे जो है पिछड़े लोगों पे देश भर में काम कर रहे हैं। उसी के तहत ही डॉक्टर कुलदीप सिंह जी जो है वो एजुकेशन हब चलाते हैं बहुत बड़ा, उनको हमने जगह दी है। और एक बहुत ही समाज से भी बहुत बड़े डॉक्टर धर्मेंद्र जो भगत है उनको हमने दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। तो ऐसे हमने सभी लोगों को है वो जिम्मेदारी दी है। जलगांव से भी हमने, महाराष्ट्र से भी संगठन में जगह दी है और छत्तीसगढ़ से भी जगह दी है। डॉक्टर मोहित तोमर है जो DNT विशेषज्ञ है, विमुक्त घुमंतु जाति के लिए वर्षों से वो संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने बड़े अधिकार दिलाए हैं देश में। आज़ादी के 75वें वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान युवा पखवाड़ा के अंतर्गत राजकीय भीमसरिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम प्रभारी व प्रधानाचार्य शीतल मिश्रा ने बताया कि दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन समिति के दिनेश पिपुलवा, प्रदीप टाक, प्रधानाचार्य धन्नाराम प्रजापत, RP कैलाश चीनिया आदि ने महात्मा गांधी व गांधीवादी सुब्बाराव के जीवन से जुड़े प्रेरणादायी प्रसंग सुनाए। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रधानाचार्य धन्नाराम प्रजापत, प्रधानाध्यापिका रिंकू सोनी एवं सेवानिवृत्त व्याख्याता राम प्रसाद शर्मा प्रतियोगिताओं के निर्णायक थे। मोहन से महात्मा एवं गांधी जी के एकादश व्रत विषयक भाषण प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में प्रथम पूजा रेगर, द्वितीय अंजलि और तृतीय अनिता रही। जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान पिंकी गुलेरिया, द्वितीय वंशिका दादीच व तृतीय स्थान पर खुशबू चौधरी रही। गांधी जी के भजन व गांधीवादी सुब्बाराव के गीत प्रतियोगिता के सब जूनियर वर्ग में प्रथम प्रिंस परिहार, द्वितीय सरोज फलवाड़िया व तृतीय सुमित्रा तथा जूनियर वर्ग में प्रथम कोमल नायक, द्वितीय निशा पारिक व तृतीय वर्षा पारिक रही। ब्लॉक स्तर पर प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सोमवार को गोयनका स्कूल चूरू में होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का संचालन हीरा राम मेघवाल ने किया। के 74वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर अणुवर्त काव्यधारा का आयोजन अणुवर्त समिति द्वारा किया गया। मुनि चैतन्य कुमार एवं मुनि सुविधि कुमार के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अणु विभाग की संगठन मंत्री एवं काव्यधारा की राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर कुसुम लोनिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोटिया, तेरापंथ महिला मंडल अध्यक्षा रेखा राखेचा, निर्मल कोठारी व डॉक्टर धनपत लोनिया विशिष्ट अतिथि थे। अतिथियों का शॉल, प्रतीक चिन्ह, अणुवर्त डायरी भेंटकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। तेरापंथ महिला मंडल के मंगलाचरण से शुरू हुए कार्यक्रम में अणुवर्त समिति के अध्यक्ष महेश तंवर ने स्वागत भाषण दिया। तेरापंथ कन्या मंडल की प्रीति धाड़ेवाल, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका सरोज वेद, श्री पारिक, निहारिका सिंह राजपूत, दीक्षा स्वामी, रमा शेखावत, सिमरन गौरी, डिम्पल तोसनीवाल,
ममता दुग्गड़, यशस्वी बागरेचा, नीलम कोठारी, रक्षिता वोल्था ने काव्य पाठ कर अपनी प्रस्तुति दी। कवि हरिराम गोपालपुरा, राजेश दानचारण जोधपुर, निशा आर्य, डॉक्टर शर्मिला सोनी, कवि अरविंद विश्वेंद्र, अभिलाषा स्वामी ने भी अपनी काव्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में समिति मंत्री कविता जैन, पूर्व अध्यक्ष अमरमल जालान, ईसा खान चौधरी, अरविंद जालान, दीपक कौशिक, विनीत चौरडिया उपस्थित थे। संचालन जयश्री कुंडलिया ने किया। राजकीय महाविद्यालय में निपाम के तहत IQAC द्वारा IPR पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मनोज बालान ने IPR के बारे में बताते हुए व्यवसाय शुरू करने के बाद उत्पाद का पेटेंट करवाने, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ICLD व भौगोलिक संकेत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्राचार्य सप्तेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार के समन्वयक डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि सेमिनार में 1068 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन करवाया था। इस अवसर पर सह समन्वयक CP सैनी, संयोजक योगेश कुमार कल्ला, मनोज कुमार नहलिया, रविकांत मीणा उपस्थित रहे। सदर थानांतर्गत गांव बागसरा आंथुणा में ननिहाल आए हुए 2 नौनिहालों की करंट लगने से मृत्यु हो गई। CI मनोज कुमार मोड़ ने बताया कि लालाराम उम्र 7 वर्ष व कानाराम उम्र 5 वर्ष पुत्रगण सीताराम जाट निवासी नोडिया अपने नाना लक्ष्मण राम जाट निवासी बागसरा आंथुणा के पास आए हुए थे। बच्चे खेत में बने ट्यूबवेल के स्विच रूम के पास खेल रहे थे। इसी दौरान वहां जमीन पर पड़े तार पर भूलवश कानाराम का पैर पड़ गया, जिससे उसके करंट आया और उसको बचाने के प्रयास में लालाराम के भी करंट आ गया। दोनों को निकटवर्ती गांव काणुता स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान बागसरा से काणुता जाते समय काणुता में प्रवेश के दौरान मोड़ पर कैंपर गाड़ी पशुओं के पानी पीने की खेली से टकरा गई, जिससे खेली क्षतिग्रस्त हो गई तथा टायर फटने से कैंपर गाड़ी पलट गई और उसमें सवार रामपाल पुत्र रत्नाराम जाट उम्र 60 वर्ष, निर्मा पुत्री लक्ष्मण राम उम्र 25 वर्ष, लक्ष्मण राम पुत्र मूलाराम जाट उम्र 54 वर्ष, हनुमान पुत्र चुन्नाराम जाट उम्र 50 वर्ष तथा हनुमान पुत्र सुगुणाराम जाट उम्र 43 वर्ष घायल हो गए। घायलों का काणुता अस्पताल में उपचार करवाया गया। प्राथमिक उपचार के पश्चात चिकित्सकों ने रामपाल, निर्मा व लक्ष्मण राम को नागौर रेफर कर दिया। वहीं मृतक बच्चों के पिता सीताराम पुत्र हुक्माराम जाट निवासी नोडिया ने पुलिस को लिखित में कोई कार्यवाही नहीं करने की रिपोर्ट दी, जिसके बाद दोनों बच्चों के शवों को बिना पोस्टमार्टम के ही परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बच्चों का उनके गांव नोडिया में गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। दोनों मृतक सगे भाई थे। इनकी एक छोटी बहन भी है। गांव के 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत होने से नोडिया में सन्नाटा पसरा रहा है। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। आज सुबह ये सूचना मिली काणुता CHC से कि 2 छोटे बच्चे हैं, उनको उनके परिजन लेके आए हैं जिनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई है। वो काणुता CHC में मृत अवस्था में पहुंचे थे। इस पर CHC काणुता पहुंचे तो वहाँ पर इन जो 2 छोटे बच्चे थे, इनके पिता सीताराम पुत्र हुक्माराम निवासी नोडिया ने एक रिपोर्ट दी कि उसके ये 2 बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे बागसरा अपने नाना लक्ष्मण राम के घर पे आए हुए थे। लक्ष्मण राम का बागसरा गांव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल में उनकी ढाणी बनी हुई है। ढाणी के पास में ही एक जो डिब्बी रखने का एक गुमटी बनी हुई थी, उसके पास बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक कोई बिजली का तार है वो उससे उनके टच हो गया पैर। कोई बिजली का कटा हुआ तार था, उससे उनका पैर टच हो गया। टच होने के कारण करंट लगने से वो घायल हो गए और वो उसको परिजन है तो उन दोनों बच्चों को लेकर काणुता CHC पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस संबंध में परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम करवाए तथा किसी भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करवाने के संबंध में लिखित रिपोर्ट पेश की, जिस पर दोनों बच्चों के शव हैं वो उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए और उनके द्वारा अपने गांव नोडिया ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।